नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए महेश सर का जो रीसेंट वीडियो आया था, 6 स्टेप्स एसटीपी आरटीपी स्ट्रैटेजी। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं अपने स्टाइल में आपको इस स्ट्रैटेजी को समझाऊंगा। इस स्ट्रैटेजी को महेश सर ने हमें इसलिए दिया है ताकि अगर हम किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं, कोई लॉस मेकिंग स्टॉक है, उसमें से प्रॉफिट में कैसे बाहर निकलें बिना एवरेजिंग किए। एवरेजिंग करने का मतलब है बिना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए। जितना हमने इन्वेस्ट कर दिया है उतना ही इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए, उससे ज्यादा बिना इन्वेस्ट किए कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। तो महेश सर ने इसके लिए एग्जाम्पल लिया था विप्रो के शेयर का। उन्होंने उसकी आधी बैक टेस्टिंग दिखाई थी और बाकी का कहा था कि हमें होमवर्क की तरह करना है। तो आज के वीडियो में हम वो पूरा बैक टेस्टिंग देखेंगे जिस पीरियड से महेश सर ने स्टार्ट किया था, उस पीरियड से लेके आज की डेट तक क्या रहा है विप्रो का रिजल्ट जब हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। उसके बाद उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो स्ट्रैटेजी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे हम रेडीमेड यूज कर सकते हैं अपने किसी लॉस मेकिंग स्टॉक को रिकवर करने के लिए, या फिर उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। तो वहां पे मैंने कुछ एनहांसमेंट्स ऐड किए हैं। तो एक बार हम जब उन रिजल्ट्स को समझ लेंगे फिर मैं एनहांसमेंट्स की बात करूंगा कि मैंने क्या किए हैं और इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो आज ये सारा होने वाला है और एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है ये, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कई सारी बातें नहीं समझ में आएंगी। फिर आप कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे जो मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं और मुझे सिर्फ यही कहना पड़ेगा कि वीडियो दोबारा देखिए। तो वीडियो को आराम से धैर्य से पूरा देखिए, बिकॉज जो भी स्ट्रैटेजी आप करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए सीखने के लिए करते हैं, ताकि एक एक चीज उसकी समझ में आ जाए। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं ये स्लाइड्स बनाने में, बैक टेस्टिंग शीट बनाने में, इनके पीछे स्टोरी किस तरह से आपको बताऊं कि समझ में आ जाए। काफी दिन लगते हैं मुझे ये सब तैयार करने में। तो ये नहीं कि अगर मैंने 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करा है तो वो सिर्फ 1 घंटे की मेहनत है, उसके पीछे कई सारे दिनों हफ्तों की मेहनत है। तो मैंने इतनी सारी मेहनत करी है, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए और वीडियो को अच्छे से धैर्य से बिना स्किप किए एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिए मेरे साथ। और ये स्ट्रैटेजी आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि क्या है इसके स्टेप्स। तो इस स्ट्रैटेजी में हम ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग का क्या मतलब है, हम किसी स्टॉक को खरीदते रहते हैं अगर वो लगातार बढ़ रहा है, इसे कहते हैं पिरामिडिंग। हमने एक स्टॉक का कुछ पार्ट खरीदा, अगर वो और बढ़ रहा है तो हम और पार्ट खरीदते हैं, अगर और बढ़ रहा है तो और पार्ट खरीदते हैं। तो इसे कहते हैं पिरामिडिंग। हम अलग अलग लेवल्स पे उसे ऊपर के लेवल्स पे खरीदते रहते हैं, क्योंकि ट्रेंड उसका ऊपर की तरफ है, तभी ऐसा पिरामिडिंग बनता है। लेकिन अगर वो स्टॉक रिवर्सल दिखा रहा है तो हम उसे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नॉर्मल भाषा में इसे स्टॉप लॉस कहते हैं, लेकिन महेश सर इसे रिवर्स ट्रेडिंग कहते हैं, क्योंकि वो स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम इसे एक रिवर्स ट्रेडिंग की तरह देख रहे हैं। मतलब अगर ट्रेंड बदल गया है तो धीरे धीरे हम उसमें से निकलना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो हम और इन्वेस्ट करेंगे, नीचे आ रहा है तो हम उसमें से धीरे धीरे फेज वाइज निकलेंगे। तो कैसे डिसाइड होगा कि कहां पे एंट्री लेनी है और कहां पे एग्जिट लेना है, कितना लेना है, वो आगे के स्टेप्स में समझते हैं। तो हम एक मंथ को 2 स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है 1st से लेके 15th। ठीक है, ये पहला स्लॉट हो गया। और उसके बाद 16 से लेके एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि अलग अलग महीनों में कभी 28 को, कभी 29, कभी 30th, कभी 31st, कुछ भी हो सकता है। तो एंड ऑफ द मंथ, जो भी उस मंथ का एंड है, वो हो गया सेकंड स्लॉट। फिर उसका जो अगला मंथ होगा 1st से 15 तक फर्स्ट स्लॉट, 16 से लेके एंड ऑफ द मंथ सेकंड स्लॉट। तो ऐसे चलते रहेगा, हर मंथ को हम डिवाइड करेंगे 2 स्लॉट्स में। उसके बाद स्लॉट्स में डिवाइड करने के बाद हम पहले स्लॉट में ये नोट डाउन करेंगे कि उसमें हाईएस्ट प्राइस क्या रहा उस स्लॉट में। तो जो भी स्टॉक हमने पिक किया है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जो पहला स्लॉट है उसमें हम उसका हाईएस्ट प्राइस नोट करेंगे और इसे कहते हैं एसटीपी, शेयर जीनियस ट्रिगर प्राइस। तो महेश सर ने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था शेयर जीनियस ट्रिगर प्राइस के ऊपर, तो उसी के बेसिस पे ये वाली स्ट्रेटेजी उन्होंने एक एनहांसमेंट, एक कॉम्बो स्ट्रेटेजी की तरह बनाया है। तो ये होगा एसटीपी, जहां पे हमें खरीदना है। अगर उसके ऊपर प्राइस जाता है तो हम खरीदते हैं। और साथ में हम नोट करेंगे कि लोएस्ट प्राइस क्या रहा उसी स्लॉट में। ठीक है, एक तो हाईएस्ट प्राइस नोट कर लिया एसटीपी, और लोएस्ट प्राइस कि सबसे नीचे कहां तक गया था वो स्टॉक उस 15 दिन के पीरियड में, और उसका नाम है आरटीपी, यानी कि रिवर्स ट्रेडिंग प्राइस। वहां से हम अपनी ट्रेडिंग को रिवर्स कर देते हैं। कैसे करते हैं ये दोनों चीजें, वो आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, जो भी हमारा टोटल इन्वेस्टेबल कैपिटल है जिसे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस स्टॉक में, उसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और उन 6 पार्ट्स के आधार पे हम क्वांटिटी निकालते हैं कि एक पार्ट में हम इतनी क्वांटिटी करेंगे, दूसरे पार्ट में इतनी क्वांटिटी करेंगे। तो पहले जो 5 पार्ट हैं, 1 पार्ट से लेके 5 पार्ट, उनमें सारी इक्वल क्वांटिटी होंगी। अभी मैं जब आपको प्रैक्टिकली इसे दिखाऊंगा गूगल शीट में करके, वहां पे आपको ये क्वांटिटी वाला टर्म भी समझ में आ जाएगा, कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कैसे इन्वेस्ट हो रहा है, कैसे एसटीपी आरटीपी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इन द नेक्स्ट स्लॉट, तो हमने जो 2 स्लॉट्स बनाए हैं महीने का, पहले स्लॉट में हमने नोट डाउन कर लिया हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस।
उसके बाद जब नेक्स्ट स्लॉट आता है, यानी कि अगर हमने 1st to 15th का नोट करा है, 16th से एंड ऑफ द मंथ ये जो पीरियड है, ये जो स्लॉट है, इसमें हमारी ट्रेडिंग होगी। ठीक है, वो कैसे होगी? इफ द स्टॉक्स प्राइस हैज क्रॉस्ड एसटीपी, ऊपर की तरफ एसटीपी को क्रॉस कर लिया, मतलब एसटीपी सपोज 101 रुपीज है, तो अगर वो 101 रुपीज के ऊपर चला गया प्राइस, तो हम उसे खरीद लेंगे। और कितना खरीदेंगे? एक पार्ट खरीद लेंगे, क्योंकि अब वो ट्रेंडिंग अप है, उसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। क्योंकि पिछले 15 दिनों में जो भी प्राइस था, हाईएस्ट प्राइस उसके ऊपर चला गया, यानी कि उसमें स्ट्रेंथ है, वो इसलिए और ऊपर जा रहा है, इसलिए वो ट्रेंडिंग अप है। और दूसरा, अगर वो स्टॉक प्राइस पिछले स्लॉट के आरटीपी जो लोएस्ट प्राइस था उसके नीचे चला गया है, तो हम उसे सेल कर देते हैं एक पार्ट। और ये स्टेप्स हम रिपीट करते रहेंगे जैसे ही एक स्लॉट पूरा होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 से 15 का स्लॉट में प्राइस नोट डाउन किया है, वहां कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ जब हमने स्टार्ट किया। उसके अगले 16 तारीख से लेके एंड ऑफ द मंथ अगर वो प्राइसेस क्रॉस हुए ऊपर या नीचे, तो हम बाय या सेल करेंगे डिपेंडिंग किस तरफ प्राइस क्रॉस हुआ। फिर उसके बाद जो 16 से लेके एंड ऑफ द मंथ का था, वो हमारा नेक्स्ट स्लॉट बन जाएगा, जहां पे हम हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस, यानी कि हाईएस्ट एसटीपी प्राइस और लोएस्ट आरटीपी प्राइस को अगेन नोट डाउन कर लेंगे। और उसका जो अगला स्लॉट है, यानी कि अगले महीने की 1 से 15 तारीख के बीच अगर वो प्राइस क्रॉस होता है, ऊपर होता है तो बाय कर लेंगे, नीचे होता है तो सेल कर लेंगे एक पार्ट। तो इस तरह से ये कहानी आगे चलती रहेगी, स्लॉट बाय स्लॉट। और ये सारे स्टेप्स हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि बाय साइड पर हमारा टोटल इन्वेस्टेबल कैपिटल पूरा इन्वेस्ट नहीं हो जाता, तो इन्वेस्टमेंट और नहीं करेंगे हम। और सेल साइड पे सारे यूनिट्स जो भी तब तक हमने खरीदे हैं सब सेल नहीं हो जाते, तब तक सेलिंग चलती रहेगी। और एक बार सब कुछ सेल हो गया तो दोबारा से बाइंग की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि हमारी साइकिल रुक जाएगी, ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा लगातार। ठीक है, तो जो स्लॉट्स मैंने आपको बताया, एक बार फिर से उसे ग्राफिकली यहां देख लेते हैं। तो पहला स्लॉट होता है 1st to 15th ऑफ द मंथ, और सेकेंड स्लॉट होता है 16 to the end of the month। और इन स्लॉट्स में हम नोट डाउन करते हैं एसटीपी, शेयर जीनियस ट्रिगर प्राइस, जो कि है हाईएस्ट प्राइस ऑफ द स्लॉट, और आरटीपी जो है लोएस्ट प्राइस ऑफ द स्लॉट। तो चलिए अब हम करते हैं विप्रो की बैक टेस्टिंग, जो महेश सर ने अपने वीडियो में दिखाई थी, उसको पूरा करेंगे और उसके बाद फिर उसे इंटरप्रेट करेंगे कि उसके रिजल्ट्स कैसे रहे। तो महेश सर ने हमें ये वाली शीट दी थी विप्रो की बैक टेस्टिंग, ये मैनुअली उन्होंने बनाई थी काफी मेहनत से, तो उनकी मेहनत को है सलाम। तो उन्होंने विप्रो का एग्जाम्पल क्यों लिया, पहले उसे समझ लेते हैं, उसकी बैक टेस्टिंग समझने में फिर आसानी होगी, इसकी स्टोरी, उसका रीजन क्या है वो समझने में आसानी होगी। तो एक बार विप्रो को चार्ट में देखते हैं। तो महेश सर ने 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट किया था, और ये माना था कि जो हाईएस्ट प्राइस विप्रो का था उस वक्त 726 रुपीज 80 पैसा, उस पर किसी ने 50,000 इन्वेस्ट कर दिए होते। क्यों? चार्ट पे देखते फिर मैं आपको समझाता हूं। तो ये है विप्रो का चार्ट, और यहाँ पे ये डेट है जनवरी 2022, जहां महेश सर ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया बैक टेस्टिंग में। तो किसी ने नॉर्मली अगर कोई चार्ट देख रहा होता विप्रो का, यहां से मार्च 2020 से वो लगातार बढ़ते हुए यहां पे 19 अक्टूबर 2021 तक 347% प्रॉफिट दे चुका होता किसी का, अगर किसी ने यहां पे इन्वेस्ट किया होता। तो यही देख के कई बार क्या होता है, कई सारे इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि ओके स्टॉक अभी यहां से थोड़ा गिरा और फिर से ऊपर चढ़ने लगा है, तो ये जैसा परफॉर्मेंस इसका पास्ट में रहा है, इसका आगे भी ऐसा ही परफॉर्मेंस होगा, तो क्यों ना मैं अपना कुछ पैसा लगा दूं और इसके भी डबल ट्रिपल करके अपनी कुछ कमाई कर लूं। तो सपोज यहां पे किसी ने अपने 50,000 लगाए होते, अब जब वो इस वक्त यहां पीरियड पे देख रहा था, उसको ऑब्वियसली फ्यूचर तो दिखता नहीं कि आगे विप्रो का ये हाल होने वाला है। तो यहां पे हमने स्टार्टिंग किया है इसका बैक टेस्टिंग में, ठीक है। और यहां से विप्रो कितना गिरा है, एक बार ये कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट डे तक अराउंड 43%, यानी कि किसी ने 50,000 वहां टॉप में लगाए होते और होल्ड कर रखा होता, तो 43% के नोशनल लॉस में वो बंदा होता। अब चलते हैं बैक टेस्टिंग शीट में और देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को अगर उसने लगाया होता, यहां 50,000 इन्वेस्ट करने के बाद स्ट्रैटेजी से को वो फॉलो करता, तो क्या रिजल्ट आता उसका आज की डेट तक। तो उसके लिए मैंने बनाई है ये बैक टेस्टिंग ऑटोमेटेड शीट। तो जैसा आपको पता है कि मैं ऑटोमेटेड शीट्स बनाता हूं, जहां हमें कुछ पार्ट इनपुट करना होता है और बाकी का पार्ट शीट कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट बताती है कि क्या क्या हुआ होगा, जो हमारे रूल्स एंड कंडीशंस हैं उस स्ट्रैटेजी के। तो यहाँ टॉप में विप्रो का कोड मैंने डाल दिया है, और किस प्राइस पे हमने स्टार्ट किया होता वो प्राइस मैंने यहाँ डाल दिया, और कितने यूनिट्स खरीदे होते 69 यूनिट्स, ताकि हमारा अराउंड 50,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाता, ठीक है। और किस तारीख से स्टार्ट किया, 3 जन 2022, और आज की डेट तक का ये डेटा पुल कर रहा है 3 दिसंबर 2023 तक का। तो यहां देखेंगे आप 3 जन से डेटा पुल हुआ, ओपन हाई लो क्लोज, 3 जन से लेके 14 जन तक। तो ये पहला स्लॉट हो गया, क्योंकि 1 और 2 जन सैटरडे संडे थे, तो ट्रेडिंग नहीं हुई, इसलिए उसका डेटा नहीं है यहाँ पे।
और 14 जैन तक हुआ और 15 जैन अगेन छुट्टी थी, इसलिए वो भी यहाँ पे नहीं है। तो ये फर्स्ट लॉट हो गया यहाँ पे 3 जैन से 14 जैन, उसका हम हाईएस्ट प्राइस नोट करते जो होता एसटीपी। तो हाई को अगर देखें हम 3 से 14 तक, यहाँ पे देखिए हाई कितना रहा मैक्सिमम 726 रुपीज 80 पैसा। तो यहाँ एसटीपी में ऑटोमेटिकली शीट वो प्राइस पुल कर लेती है। सिमिलरली लोएस्ट प्राइस हम चेक करते हैं उसी रेंज का, तो 636 रुपीज 50 पैसा, जो कि आरटीपी में शीट ने नोट कर लिया है। और जब तक स्लॉट चेंज नहीं होता, अब अगला स्लॉट चल रहा है यहाँ पे देखिए 17 से लेके एंड ऑफ द मंथ तक ये स्लॉट चलेगा 31 तक। तो एसटीपी और आरटीपी वही रहने वाला है पूरे पीरियड के लिए। तो शीट ये चेक करेगी कि इस एसटीपी के ऊपर किस दिन गया तो इसे बाय करते, और आरटीपी के नीचे जिस दिन गया तो सेल करते। तो यहां पे देखिए आरटीपी है 636 रुपीज 50 पैसा, और शीट ने यहां पे देखा है कि आरटीपी सेल ट्रिगर हो गया है, क्योंकि जो इसका लोवेस्ट प्राइस है ये 636 रुपीज 50 पैसा से नीचे चला गया, यानी कि वो ट्रिगर हो गया। तो हमारे 11 यूनिट चले गए। अब 11 कैसे आया है? तो टोटल यूनिट्स हमने खरीदे थे 69, 1 से लेके 5 पार्ट तक, हर एक पार्ट 11-11 यूनिट का हम डिवाइड कर देते, तो 5 पार्ट्स में 55 यूनिट्स हो जाएंगे, और बाकी का जो बचे हुए 14 यूनिट्स हैं वो 6 पार्ट में होंगे। तो वो पार्ट्स क्या हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे बैक टेस्टिंग शीट में। तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे बेच दिया, एक पार्ट बेच दिया, ठीक है, 11 यूनिट्स का पार्ट था, तो -11 आ गया। ये माइनस का मतलब है सेल हो गया है, वो हमारे होल्डिंग से निकल गया। और किस प्राइस पे सेल हुआ वो प्राइस यहाँ पे शीट ने ऑटोमेटिकली पुल कर लिया। सब फॉर्मूलाज यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला भी दिखेंगे। तो इस दिन इन्वेस्ट नहीं हुआ, इस दिन हुआ सोल्ड। कितना अमाउंट सोल्ड हुआ? तो जितने यूनिट्स हमने बेचे, जिस प्राइस पे बेचे, वो हमारा सोल्ड अमाउंट है, यानी इतना अमाउंट हमने सोल्ड कर दिया। तो अब हमारे पास यूनिट कितने बच गए? 69 पहले थे, उसमें से 11 चले गए, 58 यूनिट्स बच गए। और एवरेज प्राइस जिस पे हमने खरीदा था वही अभी एवरेज प्राइस चल रहा है, क्योंकि जब हम बेचते हैं तो एवरेज प्राइस पे एज सच कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट बनाना है उस शेयर में तो उस एवरेज प्राइस से ऊपर जाएगा तो ही हमारा प्रॉफिट बनता है। तो एवरेज प्राइस सेलिंग में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, जो मैंने फॉर्मूला लगाया है। और टोटल इन्वेस्टेड हमारे पहले 50,000 इन्वेस्ट थे, और क्योंकि 7,000 हमने बाहर निकाल लिए तो अब बचे हैं हमारे टोटल इन्वेस्टेड 42,000। और कैश इन हैंड शुरुआत में हमारे पास 0 था, क्योंकि हमने सारा 50,000 इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन यहां सेल करते ही क्योंकि 7,000 हमने सेल कर दिया, वो कैश हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो कैश इन हैंड 7,000 रुपीज हो गए हमारे पास। अब शीट ने आगे चेक किया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, जहां पे खाली खाली है वहां कुछ नहीं हुआ। यहां जाके 24 फरवरी 2022 को अगला आरटीपी सेल ट्रिगर हो गया, क्योंकि आरटीपी प्राइस था 540 लोएस्ट प्राइस, उसके नीचे भी चला गया, यहाँ पे देखिए 531 तक चला गया, तो ये फिर से ट्रिगर हो गया। तो एक और पार्ट इसने सेल कर दिया, 11 पार्ट्स गए, इस प्राइस पे सेल हुआ, इतने पैसे हमें मिले, तो इतने यूनिट्स बचे हैं। एवरेज प्राइस अभी भी वही है क्योंकि हम सेल ही कर रहे हैं। टोटल इन्वेस्टेड इतना बचा है, और हमारे पास कैश इन हैंड हो गया है 12,942। फिर और आगे गए तो यहां पे विप्रो थोड़ा बढ़ने लगा, तो अपने पिछले स्लॉट के 15 दिन के प्राइस को उसने क्रॉस किया, तो यहां एसटीपी बाय ट्रिगर हो गया, और हमने फिर 11 यूनिट्स खरीद लिए इस प्राइस पर, और इन्वेस्ट हो गया हमारे 6,300 रुपीज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल आता है। अब यूनिट्स हमारे फिर से बढ़ गए, 58 यूनिट्स हो गए, और एवरेज प्राइस घट गया। अभी तक हमारा एवरेज प्राइस चल रहा था 726 रुपीज 80 पैसा। अब हमने एक और पार्ट खरीदा है जो कि उस एवरेज प्राइस से कम है, 572 रुपीज 70 पैसा पे खरीदा है, इसलिए हमारा एवरेज प्राइस गिर के अब टोटल सारे यूनिट्स पे हो गया है 697 रुपीज 57 पैसा। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा इतना है, और कैश इन हैंड क्योंकि अब हमारा कुछ कैश वापस लग गया है, तो जो पहले 12,942 था उसमें से 6,300 इन्वेस्ट हो गया, तो बचा है हमारे पास कैश इन हैंड 6,642। तो इसी तरह चलते रहे सारा। मैं एक एक स्टेप एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि वही हो रहा है, जहां पे एसटीपी बाय ट्रिगर हो रहा है वहां पे हम यूनिट्स खरीद ले रहे हैं। हाँ, एक चीज शीट ये भी चेक करिए कि हमें मैक्सिमम 69 यूनिट्स खरीदने हैं। जैसे ही 69 होता है उसके बाद एसटीपी बाय ट्रिगर होगा, तो शीट्स और नहीं खरीदेगी। उसी तरह जब तक हमारे 0 यूनिट्स नहीं हो जाते, यानी सारे सेल नहीं हो जाते, जिस दिन 0 हो गए उसके बाद शीट सेल नहीं करेगी, क्योंकि सेल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। वो सारे फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। तो ऐसे करते करते अब सीधा हम देखते हैं एंड में रिजल्ट क्या आया हमारे पास। तो यहां टॉप में उसकी समरी मैंने निकाली है। स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट 3 जैन 2022 से, किस प्राइस पे हमने खरीदा था 726 रुपीज 80 पैसा, 69 यूनिट्स खरीदे थे, एवरेज प्राइस 726 रुपीज 80 पैसा, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 50,149, कैश इन हैंड उस दिन हमारे पास कुछ कैश इन हैंड नहीं था। ये जो पहली लाइन है इसमें मैंने ये कैप्चर किया है कि अगर किसी ने 50,000 इन्वेस्ट किए होते, उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी नहीं की होती, सिर्फ बैठा होता होल्ड करके, तो उसके पास उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बचती 28,128 रुपीज।
यानी कि जितना उसने इन्वेस्ट किया था उस पर अभी नोशनल प्रॉफिट कितना है, -22,021 परसेंटेज टर्म्स में -43.91, यानी कि इतना नोशनल लॉस पे बैठा होता वो बंदा जिसने कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करी होती। उसी तरफ जिसने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी, करंट डे सिचुएशन, ठीक है, यानी कि 1 दिसंबर लास्ट डेट, जो ट्रेडिंग डेट था वो यहाँ पे आ गई ऑटोमेटिकली। उस दिन का प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस है 407.65 रुपीज, यानी कि 726.80 से विप्रो गिर के 407.65 पे आ गया 1 दिसंबर को। इस वक्त हमारे पास होते 47 शेयर्स, और ये वाला जो लाइन है इसमें हमने ये ट्रैक किया कि अगर हमने ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहे होते तो क्या सिनेरियो होता। तो 47 शेयर्स हम होल्ड कर रहे होते, हमारा एवरेज प्राइस होता 394.47 रुपीज। हमारा कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ होता, 18,540 रुपीज। कैश इन हैंड इतना पैसा हमारा नहीं इन्वेस्ट होता, मतलब हमारे अकाउंट में पड़ा होता 13,563। तो दोनों को ऐड कर दे तो हमारी टोटल वैल्यू होती 32,723, ठीक है। और हमारा नोशनल प्रॉफिट या लॉस 17,000 का लॉस होता, विच इज 34%। तो इन दोनों सिनेरियो को कंपेयर करूं मैं, पहले सिनेरियो में 43% के नोशनल लॉस पे बैठा होता अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं करता, लेकिन ये स्ट्रैटेजी करता तो मैं 34% के लॉस में बैठा होता, यानी कि जो ये 4,595 रुपीज है मेरे बच गए होते। लेकिन क्या मैं प्रॉफिट में बाहर निकला? नहीं, क्योंकि मैं अभी भी जितना मैंने इन्वेस्ट किया था उससे नीचे ही चल रहा है, मैं 32,000 पे हूं, 50,000 से नीचे हूं, तो मैं प्रॉफिट में बाहर नहीं आया। लेकिन यहां पे इसका ये मतलब नहीं है स्ट्रैटेजी फेल हो गई, क्योंकि इसको मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से अब आपको आगे दिखाने वाला हूं। तो आइए उसकी बात करते हैं। तो अब बात करते हैं एनहांसमेंट्स डन बाय मी। तो मैंने क्या चेंजेस किए इसमें, और चेंजेस मैंने बहुत ही स्लाइड किए हैं, और वो भी महेश सर से ही इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि आज तक मैं उनके कई सारे वीडियोस, कई सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करता आया हूं, तो उन्हीं से मैंने सीखा है, उन्हीं को मैंने एनहांसमेंट के रूप में यहाँ पे अप्लाई किया है स्ट्रैटेजी में, और मैंने फिर बैक टेस्ट किया और चेक किया, तो उससे क्या रिजल्ट आए वो मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले बात करते हैं एनहांसमेंट्स हैं क्या। दिस स्ट्रैटेजी डिड नॉट वर्क वेल फॉर रिकवरिंग लॉस मेकिंग स्टॉक्स। तो विप्रो का एग्जांपल हमने देख लिया कि हमें रिकवर नहीं कराया लॉस में, हमारा लॉस थोड़ा कम कर दिया, लेकिन हमें प्रॉफिट में हम बाहर नहीं निकल पाए। और पीरियड हम क्या बात कर रहे हैं, 3 Jan 2022 से लेके 3 December 2023, ऑलमोस्ट 1 year 11 months, मतलब 2 साल के करीब हो गए, लेकिन हम प्रॉफिट में बाहर नहीं आए। तो किसी भी इम्पेशेंट बंदे के लिए काम नहीं करने वाला है। 2 साल में भी अगर आप लॉस में बाहर नहीं आ रहे तो यू विल गिव अप ऑन द स्ट्रैटेजी, और सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो ये हम देख सकते हैं, और ये सिर्फ विप्रो का नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे बैक टेस्टिंग करे। मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। तो यूजुअली मैं आईपीओ बाय नहीं करता, लेकिन एलआईसी का आईपीओ मैंने बाय किया अपनी लाइफ में, शायद दूसरा आईपीओ ही होगा मेरा ये जो मैंने बाय किया, क्योंकि एलआईसी का मैं कस्टमर हूं, वो डिस्काउंट दे रहे थे और एलआईसी पे मुझे काफी भरोसा था, इसलिए मैंने उसका आईपीओ बाय कर लिया। तो उसका एग्जाम्पल मैं लेता हूं, क्योंकि आईपीओ मैंने जब बाय किया उस प्राइस से लेके आज के प्राइस तक, एक बार चार्ट पे देखते हैं एलआईसी को, ठीक है। यहां पे आईपीओ लॉन्च हुआ था इनका, और अभी प्रेजेंट में 27% का इसमें नोशनल लॉस चल रहा है अगर किसी ने आईपीओ पे बाय किया होता, ठीक है। तो आइए उसका एग्जांपल अब देख लेते हैं, क्या उसमें रिकवरी होती है अगर मैं स्ट्रेटजी को फॉलो करता। तो ये बैक टेस्टिंग की शीट में मैंने एलआईसी का कोड डाला है, जो हाईएस्ट प्राइस पे अगर बाय किया होता, मैंने क्लोजिंग प्राइस ले लिया हाईएस्ट प्राइस में यहाँ पे कि इस प्राइस पे बाय किया होता, और 50,000 इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि हम विप्रो वाला सिनेरियो कंपेयर कर सके, 57 शेयर्स लिए होते, ठीक है। मैंने एक्चुअल में कम लिए थे, लेकिन 50,000 वाला सिनेरियो करने के लिए हम यहाँ पे 57 शेयर्स लेते हैं, ये मान लेते हैं। और 17 मई 2022 यहां से स्टार्टिंग है, और एंड डेट जो अभी आज की डेट है वहां तक हमने बैक टेस्टिंग करी। सेम प्रोसेस वही फॉलो हुआ है, जब आरटीपी ट्रिगर हुआ तो हमने सेल कर दिए 9 यूनिट्स, और जब एसटीपी ट्रिगर हुआ तो हमने बाय कर दिया, सेम जो मैंने विप्रो में आपको बताया। तो इसमें जब जब वो ट्रिगर हुआ बाय और सेल करते हुए चले। तो सीधा एंड रिजल्ट देखते हैं क्या हुआ। तो ये पहली रो में हमें ये दिख रहा है कि अगर किसी ने उस दिन 50,000 इन्वेस्ट किए होते और आज तक वो बिना स्ट्रेटेजी के बैठा होता, तो उसका नोशनल लॉस होता 23% का, ठीक है, वो लॉस में बैठा होता। लेकिन करंट डे सिचुएशन में उसका नोशनल होता 18%, यानी कि ऑफ कोर्स जो खाली बैठा है बिना स्ट्रैटेजी के उसका ज्यादा होता, जो स्ट्रैटेजी को करता उसका कम होता, लेकिन प्रॉफिट में वो भी नहीं निकला होता। और ऐसे ही मैंने कई सारे और भी टेस्ट किए, और ये बैक टेस्टिंग शीट में आपको दूंगा, आप अपने वाले भी टेस्ट कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी में मैंने देखा कि रिकवरी नहीं हो रही है, यानी कि हम प्रॉफिट में नहीं आ पाए, और वो भी सिर्फ ऐसे नहीं कि 2-4 महीने में मैंने देखा, लगभग 2 साल के पीरियड में मैंने देखा मोस्टली रिकवरी नहीं आई। तो यानी कि एनहेंसमेंट की जरूरत है। तो वो एनहेंसमेंट मैंने क्या किया अब वो देखते हैं। सो लेट्स यूज इट इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे। बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन बहुत मेजर इंपैक्ट है उसका। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो इन्वेस्टमेंट
देन बाय एंड सेल एज पर एसटीपी एंड आरटीपी। तो महेश सर ने हमें यह सिखाया कि एक साथ पैसा लगाना कभी भी ठीक नहीं है, उसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के लगाइए। तो वही चीज मैंने यहाँ पे उठा के करी और बैक टेस्ट करके देखा क्या रिजल्ट्स आते हैं, अब वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैक टेस्टिंग विद एनहेंसमेंट, यही एनहेंसमेंट जो मैंने कहा, स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट देन बाय एंड सेल एज पर एसटीपी एंड आरटीपी। तो LIC का एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर विप्रो का एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो LIC में अगर हमें 50,000 इन्वेस्ट करने होते तो हम पहले ही दिन 50,000 इन्वेस्ट नहीं करते। हमने ये कैलकुलेट किया कि एक पार्ट में हमें कितना बाय और सेल करना है, तो 9 हमें एक पार्ट में बाय और सेल करना है, और मैक्सिमम यूनिट्स हम 57 तक करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, जिस दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन का प्राइस देख के लगा लिया कि ओके इस दिन का प्राइस है 875 रुपीज 25 पैसा, तो अगर हमें 50,000 इन्वेस्ट करने हैं उस प्राइस पे तो इतनी यूनिट्स हम खरीद पाते, और उसी यूनिट को मैंने फिर डिवाइड कर दिया कि 5 पार्ट्स में इतना इक्वल पार्ट्स बनता, और जो बचा है वो छठे पार्ट में होता। देखिए शुरुआत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, शुरुआत में सब कुछ 0-0 है। कैश इन हैंड 50,000, मतलब पूरा जो 50,000 हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो पहले दिन से कैश इन हैंड है, मतलब हमारे अकाउंट में अनइन्वेस्टेड है। तो अब यहाँ पे जाके एसटीपी बाय ट्रिगर हुआ 5 जुलाई को, हम खरीद लेते, उसके बाद 4 अगस्त को फिर वो सेल हो जाता। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती। सीधा एंड रिजल्ट आपको दिखाता हूं, क्योंकि जब आप बैक टेस्टिंग शीट खुद से यूज करेंगे आप एक एक स्टेप खुद से देख सकते हैं। 17 मई को हम स्टार्ट करते, इस प्राइस से स्टार्ट करते, उस दिन हमारे पास शेयर्स होते 0, इन्वेस्टमेंट होता 0, कैश इन हैंड होता 50,000। ठीक है, करंट डे सिचुएशन 1 दिसंबर तक आते आते ये प्रोसेस को फॉलो करते करते अभी करंट प्राइस चल रहा है LIC का क्लोजिंग प्राइस अराउंड 670 रुपीज 90 पैसा 1 दिसंबर 2023 को। तो ये प्रोसेस फॉलो करते करते हम 48 यूनिट्स एक्यूमुलेट कर लेते। एवरेज प्राइस होता हमारा 622 रुपीज 78 पैसा। टोटल करंट इन्वेस्टमेंट हमारा होता है 29,894 रुपीज। कैश इन हैंड होता हमारे पास 18,968 रुपीज। दोनों को ऐड कर दे, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है प्लस जो हमारे पास कैश है, दोनों को मिला के हमारा टोटल वैल्यू होता विच वुड हैव बीन 51,171 रुपीज। यानी कि हम 1,171 रुपीज के प्रॉफिट में होते। इन परसेंटेज टर्म्स 2.34%। अब यहां पे ये इतना अमेजिंग नहीं लग रहा होगा कि यार क्या 2.34% होता क्या है, लेकिन बात समझने वाली ये है कि अगर हम LIC में ही सिर्फ पहले ही दिन इन्वेस्ट करके बैठ जाते और कोई स्ट्रेटेजी नहीं करते, वहां हमारा नोशनल लॉस होता 11,000। यानी कि हम लॉस में बैठे होते उस दिन। अगर हम निकलने की सोचते 1 दिसंबर को, हमें लॉस में निकलना पड़ता, बाकी का बचा हुआ 38,000 रुपीज हमारे पास बचता जो हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते करते हम प्रॉफिट में है। यानी आज मैं अगर निकलना चाहूं, मुझे लगता है LIC में अब दम नहीं है, मुझे इससे निकलना है और कहीं और इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करनी है, तो मैं लॉस में नहीं निकलूंगा, मैं कुछ प्रॉफिट बना के ही यहां से निकल रहा हूं। तो उस सिनेरियो से कंपेयर करना है। ठीक है, LIC बेस्ट एग्जांपल नहीं है जहां ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है। मैं आपको बताऊंगा वो एग्जांपल्स क्या है, कहां आपको यूज करनी है। ठीक है, LIC तो सिर्फ ये एग्जांपल देने के लिए था कि अगर आप ऐसे स्टॉक में कुछ खरीदते जहां आपने टॉप में खरीद लिया होता, उसके बाद ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते, तो भी आप लॉस में नहीं होते। जबकि LIC -23% गिरा है इस पीरियड में, हम फिर भी प्रॉफिट में हैं। यानी कि स्ट्रैटेजी में ये दम है कि हमें लॉस मेकिंग स्टॉक में भी वो प्रॉफिट में रख सकती है या कम लॉस में रख सकती है। कई सिनेरियो आप कई सारे टेस्ट करेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि सिर्फ बैठे रहो बिना स्ट्रैटेजी के, पूरा इन्वेस्ट करके शुरू में ही, तो आप कितने लॉस में होते, वर्सेस अगर आप ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्ट करते तो आपका लॉस जरूर कम होता। मेजॉरिटी में आपको यही दिखने वाला है जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं। मेजॉरिटी में आपको दिखेगा प्रॉफिट्स, कुछ में दिखेगा कि कम लॉस हुआ है। ठीक है, और कुछ में शायद ये भी देख सकता है कि ज्यादा लॉस हुआ है, लेकिन वो बहुत ही रेयर सिनेरियो होंगे जहां आपको ज्यादा लॉस दिखेगा। तो अब बात करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी यूज किसे करनी है, क्या इसकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स में करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो हु शुड यूज दिस स्ट्रैटेजी? लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म यहाँ पे 2+ ईयर्स हैं। तो अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका होराइजन है 2+ ईयर्स, तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। और आप उसमें लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, मतलब फंडामेंटली गुड स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप ये श्योर नहीं है कि अगर वो नीचे जाने लगे तो मुझे एग्जिट लेना है, लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो मैं उसमें बने रहना चाहता हूं। ठीक है, मैं भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा बैक टेस्टिंग के कि कैसे रिजल्ट्स आए हैं इसमें। और 2+ ईयर्स में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छोटे समय में इसमें रिजल्ट्स नहीं आते। ये स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाई गई है।
तो यू हैव टू बी अ पेशेंट इन्वेस्टर, क्योंकि जब आप इसे इन्वेस्ट करेंगे कुछ समय आपको लॉसेस भी दिखेंगे, नोशनल लॉसेस होंगे, कुछ रियलाइज लॉसेस होंगे, क्योंकि हम आरटीपी में एक्चुअल लॉसेस बुक करते हुए चलते हैं। जब जब आरटीपी सेलिंग आती है तो एक्चुअल लॉसेस भी दिखेंगे। लेकिन अगर आपका स्टॉक अच्छा है, और वो कौन सा अच्छा स्टॉक हो सकता है, उसके एग्जाम्पल्स और वो कहां से पिक करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो भी हमारे महेश सर जी के ही दिए हुए स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो आपको एक पेशेंट इन्वेस्टर की तरह अगर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और आपको अपना बचा के रखना है, डाउन साइड में मेरा लॉस ना हो जाए, अपसाइड हो तो मेरा प्रॉफिट हो, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है। और क्या पॉइंट्स? समवन हु नोज हाउ टू फाइंड फंडामेंटली गुड स्टॉक्स, ये स्किल सब में नहीं होती है, तो उसके लिए बेस्ट है कि महेश सर अपने ब्लॉग पे रिकमेंडेशंस देते रहते हैं, कुछ कुछ महीनों में, क्वार्टरली बेसिस पे, कभी मल्टीपल टाइम्स भी दे देते हैं एक महीने में। तो उन रिकमेंडेशन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो सारी रिसर्च रिपोर्ट निकाल के लाते हैं, वो स्टॉक्स की, उस स्टॉक की पूरी जन्म कुंडली क्या है और वो क्यों एक अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है, तो उसमें अगर आप करते हैं, तो मैंने जो बैक टेस्ट किया उनमें फैंटास्टिक रिजल्ट्स आए हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कुछ एग्जांपल्स, और मैंने दे भी दिए हैं कि आप कौन से एग्जांपल्स खुद से टेस्ट कर सकते हैं। तो उन स्टॉक्स में आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको खुद से फंडामेंटली गुड स्टॉक्स करने आते हैं सिलेक्ट, और आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि फंडामेंटली गुड स्टॉक में मैं कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाऊं, तो ये स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि वो बंदे को समझ होनी चाहिए कि कुछ स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ उतना अच्छा नहीं करेंगे, तो ओवरऑल आपके जो रिटर्न्स होंगे वो स्टॉक आपके पास कैसे हैं उन पे डिपेंड करता है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको रोजी पिक्चर्स ना दिखाऊं, जो एक्चुअल है वो ही आपसे बात करूं। तो हाँ, ऐसे स्टॉक्स भी आपको दिखेंगे, और वो एग्जांपल भी मैंने शीट में दिए हैं जहां पे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। ठीक है, तो ऐसे के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% गारंटीड वाला स्ट्रैटेजी नहीं होता है, ये मैं हर वीडियो में कहता हूं। तो ऐसे स्टॉक्स भी आपको मिल जाएंगे जहां पे आपका उतना अच्छा रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसे 5-6 स्टॉक में कर रहे हैं, मेजोरिटी में अच्छे रिटर्न आ रहे हैं, 1-2 में अच्छे नहीं आए, ओवरऑल आपके अच्छे रिटर्न आएंगे। तो और वो अच्छे, यहाँ पे जब आप परसेंटेज देखेंगे तो वो काफी अच्छे वाले नंबर्स हैं। और लास्ट पॉइंट, ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है जो लोग चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और स्टॉक में तब तक बने रहें जब तक उसमें स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की, तो वो बाय करें, और जब उसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, उसमें वीकनेस दिख रही है, तो उसमें निकलने के लिए प्रिपेयर करें। तो ये स्ट्रैटेजी सब कुछ ऑटोमेटेड कर देती है आपके लिए। आपको प्राइसेस बताती है कि कहां पे आप और एंट्री ले सकते हैं, और प्राइसेस बताती है कि कहां से आपको एग्जिट करना चाहिए। लगातार गिर रहा है तो आपको एग्जिट कराती रहेगी, लगातार बढ़ रहा है तो वो आपको और इन्वेस्ट कराती रहेगी, जब तक आपका पूरा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं महेश सर वाले और कुछ और एग्जांपल्स। तो इस शीट में जो बैक टेस्टिंग विद एनहांसमेंट है, उसमें मैंने आपको ये स्टॉक कोड्स दिए हैं। तो जो शीट आपको मैं देने वाला हूं वो होगी ये वाली शीट। ठीक है, इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग और एसटीपी स्कैनर सब कुछ दे दिया है। तो ये ओरिजिनल है, बैक टेस्टिंग ओरिजिनल वर्जन, जो महेश सर ने कहा कि शुरू में किसी ने इन्वेस्ट किया होता और वो फिर धीरे धीरे रिकवरी मोड ट्राई करता, उसके लिए क्या रिजल्ट्स आते हैं। विप्रो के एग्जांपल ऑलरेडी यहाँ है, और आप अपना खुद का बैक टेस्ट कर सकते हैं स्टॉक का कोड डाल के, और एवरेज प्राइस किस पे आप खरीदते, कितने स्टॉक खरीदते, 50,000 करना है, वो सब यहाँ पे डाल के, और किस डेट से आपको स्टार्ट करनी है बैक टेस्टिंग, और रिजल्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे आपको। ये है ओरिजिनल वर्जन। जो मेरा एनहांसमेंट वाला है, जिसमें हम 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं और फिर एसटीपी आरटीपी के अकॉर्डिंग बाय एंड सेल करते हैं, तो वो वाला है यहाँ पे। तो यहां मैंने स्टॉक कोड दिए हैं। ओके, लेट्स ट्राई गेल। ये महेश सर की रिकमेंडेशन थी उनके ब्लॉग पे, तो गेल का कोड यहां से कॉपी करके यहां डाल लीजिए, और इस स्टार्ट डेट से आपको टेस्ट करना है, क्योंकि रिकमेंडेशन सर की आई थी सितंबर के मंथ में, तो वही वाला मंथ मैंने यहां डाल दिया है। तो ये शीट थोड़ा टाइम लगाएगी, सारा डेटा पुल करती है, सारा रन करती है, कि कब बाय हुआ, कब सेल हुआ, और उसकी समरी टॉप में आपको मिल जाती है। तो गेल में ये शुरुआत हुई थी 64 रुपीज, और अभी प्राइस चल रहा है 136 रुपीज, यानी कि इसने 111.69% का प्राइस में गेन किया है। और इस स्ट्रेटजी में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपने 39.57% का प्रॉफिट बनाया होता। ये हो गया गेल का एग्जांपल। नेक्स्ट हम चेक करते हैं आरईसी लिमिटेड का। ये सारे महेश सर के ही रिकमेंडेशन है उनके ब्लॉग से। मैं अभी आपको लिंक भी बताऊंगा, वो ब्लॉग का लिंक कहाँ है। जो महेश सर को ऑलरेडी जानते हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो नहीं जानते या फिर वो लिंक ढूंढने में मुश्किल हो रही है, वो लिंक मैं आपको सीधा दे दूंगा इस शीट में ही। तो आरईसी लिमिटेड ने 1 जनवरी 2021 101 के प्राइस से 1 दिसंबर 2023 ऑलमोस्ट 2 साल में 374 यानी कि 270% का जंप लिया। उसमें से हम 191% का प्रॉफिट ग्रैब करने में कामयाब हुए इस स्ट्रेटेजी के द्वारा। ठीक है, तो 191%। आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे, यार 270% दे दिया, तो वो फिर आप ग्रीडी साइड पे जा रहे हैं कि मुझे सारा का सारा चाहिए। सारा का सारा किसी को नहीं मिलता है, हमें इतना मिल जाना चाहिए कि हमारे लिए काफी हो। 2 साल में स्टॉक आपको
3 गुना बना के दे दे पैसा जितना आपने इन्वेस्ट किया। आपने 50,000 इन्वेस्ट करने के लिए रखा था, ये 1,45,000, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया आपका पैसा। आप उस पर फोकस करेंगे तो आप एक स्ट्रैटेजी को अच्छे से यूज कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि 270% तो बनाया नहीं, उससे तो ज्यादा नहीं बनाया, तो आई एम सॉरी, ऐसी स्ट्रैटेजी मेरे पास नहीं है कि जो हमेशा आपको सबसे ऊपर ही रखे। हमें खुश रहना चाहिए कि किसी अच्छे स्टॉक में से हमने कुछ अपने लिए अच्छा पार्ट रख लिया, कुछ अच्छे प्रॉफिट हमने निकाल लिए, वहां पे संतुष्टि जिसमें आ गई वो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली, पीसफुली, पेशेंटली इन्वेस्टेड रह सकता है। और जिसमें लालच वाला फैक्टर आ गया उसके लिए तो 270% भी शायद कम पड़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आरईसी का एग्जांपल। यूनियन बैंक का एग्जांपल, उसको भी देख लेते हैं क्विकली। ओके, तो 1 जुलाई 2021 से 38 के प्राइस से ये 1 दिसंबर 2023 108 के प्राइस पे पहुंच गया, यानी 181% का जंप। इसमें से हम अराउंड 90% का प्रॉफिट निकाल लिए। 90% इज अगेन अ गुड नंबर। तो अगर आपको इस तरह के रिटर्न्स अट्रैक्टिव लगते हैं लॉन्ग टर्म में, हाँ दिख रहा है, और अभी हो सकता है इसकी स्टोरी और आगे, क्योंकि ये प्रोसेस तो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। इसमें एक और चीज आपको दिखाता हूं, तो जो बैक टेस्टिंग मैंने की है उसको समराइज मैंने यहाँ पे कर दिया है। जो रिजल्ट्स यहाँ अलग अलग रोज में आ रहे हैं उनको एक साथ मैंने दिखा दिया, किस दिन बाय ट्रिगर हुआ, किस दिन सेल ट्रिगर हुआ। उसमें आप जहां ग्रीन रो दिख रही है वहां पे जीरो हो गया था, मतलब सारी चीजें बिक गई थी। यहां से भी आप इसे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में रिजल्ट दिख जाते हैं और हम एक्साइटेड हो जाते हैं, वाओ इतने सारे परसेंट। लेकिन जब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आप करने जाएंगे तो उस प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो उस प्रोसेस को थोड़ा साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में आपको बिठाना पड़ेगा कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। 50,000 से स्टार्ट किया आपने सितंबर में, 21 सितंबर को ये 49,602 रुपीज आपके बच गए। फिर आगे चलता रहा प्रोसेस, नेक्स्ट जीरो यानी सारे यूनिट्स बिक गए। 4 में 2022 42,000 पे हम नीचे भी आ गए, 52,000 से हम नीचे आ गए 8,000 पे, यानी 8,000 का हमें लॉस हो गया है यहाँ पे। 16 जून तक हमें और थोड़ा लॉस हो गया क्योंकि वो स्टॉक उस तरह से परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जब एक बार स्टॉक ऊपर जाने लगता है और लगातार जाता है तो यहाँ पे जो एंड स्टोरी है, देखिए यहाँ पे जीरो कहीं नहीं हुआ है, हमारा सारा स्टॉक नहीं बिका है। जो करंट होल्डिंग के हिसाब से हमारा, यानी कि आज की डेट में अगर हम सब कुछ बेच देते हैं और जो हमारा कैश इन हैंड हमारे अकाउंट में पड़ा है उसकी टोटल वैल्यू ये यहाँ पे आती है 94,688। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कराती है। तो ये महेश सर के रिकमेंडेशन हो गए। उसके अलावा मैंने कुछ और पिक किए थे जो मैंने अपने आप खुद पर्सनली फॉलो कर रहा था। स्टॉक लाइक टाटा एलेक्सी है, ये स्टॉक मुझे काफी पसंद है। इसमें 1 Feb 2020 से मैंने ट्रैकिंग अगर की होती, ठीक है, वहां से ये स्टॉक 786% बढ़ा है। और अगर इस स्ट्रेटेजी से हमने इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया होता तो हम 541% प्रॉफिट अपने लिए निकाल पाए होते, नहीं कि हमारे 50,000 2,70,000 बन गए होते। तो प्रोसेस फॉलो करने से सक्सेस मिलता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप यस बैंक को टेस्ट करेंगे तो जो 370 के ऊपर का प्राइस था वो जाके गिर के 10 रुपए से भी नीचे आ गया था, उसको आप टेस्ट करेंगे, इनफैक्ट कर ही लेते हैं क्योंकि वो एक काफी क्लासिक एग्जांपल है, लोगों को काफी भाता है और उसकी बात बहुत होती है कि यस बैंक में क्या हुआ होता है, ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो यस बैंक का कोड कॉपी करता हूं मैं यहां से और इसके चार्ट पे देखें वो टॉप में कहां था। ठीक है, 21 अगस्त 2018, सपोज हम अगस्त 2018 में यस बैंक में एंटर करते तो क्या रिजल्ट्स आते, एक बार यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो 1 अगस्त 2018 से अगर यस बैंक में हम ये स्ट्रैटेजी ट्राई करते तो क्या रिजल्ट्स आते। थोड़ा सा ज्यादा हमने डेटा पुल किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा शीट को कैलकुलेट करने में, बट अब कैलकुलेशन रेडी है। तो यस बैंक 94% गिर गया, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। मतलब जिस प्राइस से हम ट्रैक कर रहे हैं 365 रुपीज से 19 रुपीज पे आ गया, यानी कि वो 94% गिर गया। लेकिन इस स्ट्रेटेजी से अगर हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता, बाय करते सेल करते चलते, तो हमें सिर्फ 20% का लॉस हुआ होता। तो ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है कि अगर कोई खराब स्टॉक आपके सिलेक्शन में आ गया है और आप ये स्ट्रेटेजी से कर रहे हैं तो आपको ये पूरा पैसा आपको नहीं डुबाता है। 94% चला जाना, ऑलमोस्ट पूरा पैसा आपका चला गया होता, लेकिन सिर्फ 20% गया। तो 94 वर्सेस 24% लॉस आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये भी एक तरह से आपका प्रॉफिट ही है। मतलब पूरा 50,000 ना जाके आपका सिर्फ 10,000 गया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे सिर्फ 10,000 आपके पास बचे होते और यहाँ पे सिर्फ 10,000 आपके गए 50,000 में से, तो बहुत बड़ा फर्क है उन दोनों चीजों में। तो ये स्ट्रेटेजी आपको डाउन साइड में भी प्रोटेक्ट करती है।
तो अगर आप ढूंढ रहे थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्ट्रेटजी, तो ये एक काफी बढ़िया स्ट्रेटजी हो सकती है। ऑफ कोर्स आपको ये सब बैक टेस्ट करके अपनी पूरी सेटिस्फैक्शन करने के बाद ही ये स्टार्ट करनी चाहिए, जब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए इसकी साइकोलॉजी क्या है, किस किस तरह से ये आगे बढ़ती है, क्या क्या चीजें इससे हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, तो आप इसे यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं पर्सनली करने वाला हूं, महेश सर की रिकमेंडेशन में मैं इसे स्टार्ट करूंगा और देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं। ऑफ कोर्स जल्दी जल्दी रिजल्ट्स आएंगे नहीं, इसमें पेशेंस के साथ चलेंगे, लेकिन रिजल्ट्स आएंगे जैसे कि बैक टेस्टिंग में देखा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी की तरह काम करेगी। तो आपको इस शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगेन इसका प्राइस मैंने सेम रखा है 200 रुपीज। तो आपको जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपको परचेज साइट पे लेकर जाएगा, जहां पर रेजर पे में पेमेंट कर सकते हैं 200 रुपीज का। उसके बाद आपको ये शीट मिल जाएगी जहां से आप इसे कॉपी बना सकते हैं। तो आप फाइल में जाएंगे, मेक अ कॉपी करेंगे और इसे अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकते हैं आप चाहें तो, और एक बार मेक अ कॉपी बटन दबाएंगे तो इसकी जो कॉपी बनेगी उसको आप एडिट कर सकते हैं। मेरी वाली शीट को आप एडिट नहीं कर सकते, तो इसको कॉपी बना के आप यूज कर सकते हैं। तो इस शीट में मैंने आपको क्या क्या दिया है, बैक टेस्टिंग दोनों, ओरिजिनल वर्जन और ये एनहांसमेंट वाला वर्जन, आप ये सारे में चेक कर सकते हैं और अपने किसी स्टॉक में भी चेक कर सकते हैं। बस पीरियड थोड़ा लंबा रखिएगा, ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि 6 महीने की बैक टेस्टिंग करता हूं उसमें कैसे रिजल्ट आएंगे। इसमें पीरियड अच्छा खासा 1 साल 2 साल से ऊपर के पीरियड को ही बैक टेस्ट कीजिएगा, वहीं पे आपको एक्चुअल पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी कैसा परफॉर्म करती है। इसमें आपको मिलेगा STP RTP स्क्रीनर। तो एक बार आपने डिसाइड किया कि ओके ये स्ट्रेटेजी मैं यूज करना चाहता हूं, तो जो STP प्राइस है, RTP प्राइस है, उनको ट्रैक करने के लिए मैंने ऑटोमेशन लगा दिया है। तो यहाँ पे आपको डालना है स्टॉक का कोड। मैंने 2 एग्जांपल महेश सर के ब्लॉग वाले लिए हैं, DCB बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और विप्रो का भी डाल दिया, जस्ट बिकॉज हमने वो बैक टेस्टिंग में देखा था। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी तरफ से, मतलब मैं तो कभी रेकमेंड करता ही नहीं शेयर, लेकिन सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे डाला है। ना ही मैंने ये शेयर रेकमेंड किए DCB बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये महेश सर की रिकमेंडेशन है। मैं भी उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ। मैं पर्सनली खुद कोई स्टॉक रेकमेंड नहीं करता, मैं सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक रिकमेंडेशन वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन महेश सर हैं तो आप उनके ब्लॉग से चेक कर सकते हो। तो ब्लॉग का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया, महेश सर्च ब्लॉग। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉग खुल जाएगा, माई मल्टी बैगर स्टॉक। तो इसमें आपको जो सर के रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे दिख जाएंगे, किस डेट को रेकमेंड किया, कौन सा स्टॉक रेकमेंड किया, उसकी पूरी स्टोरी, ठीक है। और फिर नीचे जाएंगे तो उससे पहले वाला रिकमेंडेशन, और सबसे नीचे जाएंगे तो आपको आर्काइव्स में पुराने पुराने रिकमेंडेशंस भी दिख जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे, देखिए 2023 में कौन कौन से करे, 2022 में नवंबर में क्या किया, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से रिकमेंडेशन, अगर आप पिछला बैक टेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से उठा के कर सकते हैं। अगर आपको रीसेंट रिकमेंडेशन देखनी है तो वो सीधा इस वेबसाइट पे आ जाती है। महेश सर का वीडियो, तो जो स्ट्रैटेजी मैंने आज आपको बताई है उस पे ओरिजिनल वीडियो जो महेश सर ने खुद बनाया था, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। आप यहाँ से उनका वीडियो देख सकते हैं। उनका वीडियो जब आप देखें लाइक जरूर करिएगा उनका वीडियो, क्योंकि वो काफी मेहनत करते हैं इन स्ट्रैटेजीज को हमें देने के लिए। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको शेयर मार्केट की एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छा सोर्स ऑफ नॉलेज चाहिए, तो उनका चैनल मेरे हिसाब से बेस्ट है, तो उससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस शीट को जब आप शुरू में कॉपी कर लेंगे, अगर लेटर में इसमें कोई एनहांसमेंट ऐड करता हूं, उसकी कॉपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ओरिजिनल शीट का लिंक दिया है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल मेरी शीट जो मैं पर्सनली अपडेट करता हूं, वहां आप पहुंच जाएंगे और वहां से आप नई कॉपी बना सकते हैं, क्योंकि जो भी एनहांसमेंट्स मैं करूंगा वहां पे आपको वो दिख जाएंगे और आप एक नई कॉपी बना के वो शीट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वाली STP RTP स्कैनर में ये येलो पार्ट सिर्फ आपको यही अपडेट करना है, बाकी सब ऑटोमेटेड है। सपोज मुझे किसी स्टॉक का STP RTP करंट मार्केट प्राइस ट्रैक करना है, तो यहाँ पे उसका कोड डालिए। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं TCS डाल देता हूं, तो कोड डालते ही इस तरह कोड डालना है, NSC कोलन और फिर उसका कोड। ये NSC जरूरी है, क्योंकि TCS में खाली ऐसे ही डाल दूं, ये उठा लेगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस, जो कि हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में नहीं करें, इसलिए ये NSC इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको NSC कोलन ये शुरू में से बताना है कि मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां का प्राइस फेच करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये जरूर डालिएगा यहाँ पे। उसके बाद ये करंट मार्केट प्राइस आ गया है, उसका STP प्राइस क्या है, RTP प्राइस क्या है, पिछले स्लॉट का, यहाँ स्लॉट की मैंने डेट्स भी दे दी है कि स्लॉट का ये प्राइस आपको बता रहा है। CMP और STP में क्या डिफरेंस है, CMP और RTP में क्या डिफरेंस है, यही चीज मैंने इन्वेस्टमेंट शीट में भी दे दी है। तो जब आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, हर एक स्टॉक के लिए एक शीट बनानी है आपको। ये शीट मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना रखी है। यहाँ आपको कोड डालना है, जैसे विप्रो का मैंने डाला हुआ है, कितना अमाउंट आप टोटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो, और प्राइस किस पे स्टार्ट करें, जिस भी दिन आप स्टार्ट करें उस दिन का प्राइस यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि मैक्सिमम यूनिट्स आपको कितने तक खरीदनी है और एक पार्ट में कितने तक खरीदना है।
हर एक पार्ट में 11 यूनिट्स खरीदने हैं और लास्ट पार्ट में डिपेंडिंग आपका कितना कैपिटल बचा है इन्वेस्ट करने के लिए उतने यूनिट्स खरीदने हैं। यहाँ पे आपको एसटीपी और आरटीपी प्राइस मिल जाएंगे करंट स्लॉट के हिसाब से, मतलब जो भी लास्ट स्लॉट गुजरा है उसके एसटीपी और आरटीपी प्राइस। यहाँ मैंने कैलकुलेशन भी दे दी है कि कौन सा लास्ट स्लॉट है 16 नवंबर टू 30 नवंबर, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ एसटीपी और आरटीपी प्राइस आ रहे हैं ताकि आप अपने ऑर्डर्स बना सकें उस हिसाब से। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट की समरी है वो यहाँ आ जाएगी। तो मैंने जो बैक टेस्टिंग का डेटा था, पिछला हिस्टोरिकल डेटा, वो यहाँ पे डाल दिया है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ डेट डालनी है। तो ये जो येलो वाले हैं, डेट, क्वांटिटी, बाय प्राइस, सेल प्राइस, इसमें मैनुअल एंट्री करनी है, ठीक है। आप यहाँ डेट डालेंगे, कितनी क्वांटिटी आपने बाय या सेल करी, बाय की है तो प्लस में, सेल किया है तो माइनस में डालना है। किस प्राइस पे बाय किया, अगर बाय किया तो बाय प्राइस के नीचे डालना है, सेल किया तो सेल प्राइस के लिए। फॉर एग्जाम्पल 3 मार्च को हमने स्टार्ट किया होता, 11 यूनिट्स खरीदे होते इस प्राइस पे, तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन डालते ही शीट कैलकुलेट कर लेगी कि आपने इतना इन्वेस्ट किया उस दिन अमाउंट, टोटल क्वांटिटी आपके पास इतनी हो गई है, एवरेज प्राइस इतना हो गया है, टोटल इन्वेस्टेड अभी तक इतना हो गया है। ब्रोकरेज ये अगेन येलो में है, यानी कि ये मैनुअली डालना है। अगर आप ब्रोकरेज भी ट्रैक करना चाहते हैं कि जितना ब्रोकरेज मेरा चला गया वो भी माइनस हो जाए कैश इन हैंड में से, ठीक है। तो यहाँ कोई कैलकुलेशन फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, आप मैनुअली डालेंगे कि कितना ब्रोकरेज आपको लगा, बिकॉज अलग अलग ब्रोकर्स के अलग अलग ब्रोकरेज होते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला बेस में नहीं कर सकता। तो ये सब होने के बाद कैश इन हैंड अभी आपके पास कितना बचा है, ताकि आपको ये पता हो कि मैं और कितना इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो जिस दिन सेल हो डेट डालनी है, -11, तो हमने 11 यूनिट सेल किए तो -11 डालना है। और बाई प्राइस खाली रहेगा क्योंकि हम बाई नहीं कर रहे, सेल कर रहे हैं, तो सेल में डालना है आपको सेल प्राइस। उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वो निकाल लेगा कि आपका सोल्ड अमाउंट कितना है, कितने यूनिट अब आपके पास बचे हैं, एवरेज प्राइस क्या हो गया है, टोटल इन्वेस्टेड मनी क्या है, ब्रोकरेज मैनुअली आपको डालना है। यहाँ देखिए बाय का ब्रोकरेज कम और सेल का इसलिए क्योंकि डीपी चार्जेस भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो उस दिन सेलिंग में ज्यादा ब्रोकरेज और चार्जेस चले जाते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे डालना है। और फिर ये शीट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगी। जिस दिन भी आपके सारे यूनिट्स बिक जाएंगे, ये टोटल क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये शीट ऑटोमेटिकली उसे ग्रीन में हाईलाइट कर देगी, ताकि जब आप हिस्टोरिकली ट्रैक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली कब कब मैं सारे यूनिट्स बेच के बाहर निकला था, तो मेरा क्या सिनेरियो था, कैश इन हैंड कितना था मेरे पास, मैं प्लस में था या माइनस में था। और करेंटली ये करते करते बहुत सारी रोज आपकी भरती जाएंगी, तो हर एक रो को ना चेक करके, लास्ट रो को ना चेक करके, सिंपली आपको यहाँ टॉप में एक समरी मिल जाएगी कि करेंटली आपका क्या चल रहा है, करेंटली आपके कितने पैसे इन्वेस्टेड हैं, करंट कैश इन हैंड कितना है, इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस क्या है, करंट क्वांटिटी इन होल्डिंग क्या है, ये सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहे हैं। इसलिए मैंने येलो कलर नहीं किया, आपको यहाँ मैनुअली नहीं फीड करना है, ठीक है। तो करंट होल्डिंग्स वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू प्लस कैश इन हैंड टोटल कितना है, आपका प्रॉफिट या लॉस कितना चल रहा है, परसेंटेज वाइज प्रॉफिट या लॉस कितना चल रहा है, वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ओनली थिंग्स विच यू नीड टू इनपुट आर, ये कोड सबसे पहले डालेंगे आप, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जिस दिन स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन क्लोजिंग प्राइस क्या था। उसके बाद जब जब बाय सेल करेंगे तो ये वाले 4 कॉलम प्लस ये 5वां कॉलम आप फिल करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा में इन्वेस्ट करना है, मैंने 2 शीट ऑलरेडी दे रखी है आपको, ये बिल्कुल ब्लैंक शीट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको तीसरा, चौथा, 5वां करना है, सिंपली आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कीजिए और डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए, ये शीट आपकी डुप्लीकेट हो जाएगी। 2 तो पहले थी, तीसरी ऑटोमेटिकली विद सारे फॉर्मूला, फॉर्मेटिंग, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि इसने इसका डुप्लीकेट बना दिया है। उसके बाद आप अपना डेटा मैनुअली चेंज कर सकते हैं। इस शीट का नाम भी मैं रेकमेंड करूंगा, जैसे इन्वेस्टमेंट 1, इन्वेस्टमेंट 2, 3, या फिर इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी ये विप्रो वाली शीट है इसका नाम विप्रो इन्वेस्टमेंट रख लीजिए, इसका नाम डीसीबी बैंक इन्वेस्टमेंट रख लीजिए। जो भी शेयर है, ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल में सिर्फ यहाँ पे डले हैं, लेकिन जो भी शेयर है उसके नाम से, ताकि आप शीट के नाम से पहचान सके कि कौन सी वाली शीट में कौन सा स्टॉक आप ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है शीट को यूज करना, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा वीडियो देखा, इसे समझा, और उम्मीद करता हूं ये वाली स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफी सारे प्रॉफिट्स दे और एक अच्छा आपका प्रोसेस डेवलप हो जाए। तो फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।